नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। वक्फ वक्फ आप सबको याद होगा, जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो गवई साहब से पहले चीफ जस्टिस खन्ना साहब, और खन्ना साहब चूंकि रिटायर हो रहे थे, तो 2 दिन की सुनवाई के बाद, जिसमें कोई स्थगन आदेश नहीं दिया, कोई स्टे नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पूरे मामले को अगले चीफ जस्टिस यानी गवई साहब जो आज चीफ जस्टिस हैं, उनकी संविधान पीठ को सौंप दिया और ये कहा कि हम नहीं चाहते कि ये मामला ज्यादा लटके, ज्यादा लंबा खींचे, और मैं रिटायर होने वाला हूं, तो मुझे नहीं सुनना चाहिए। ये उनका अपना तरीका है काम करने का, जस्टिस खन्ना का। जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा वक्फ का मामला, तो आप सबको याद होगा कि इस देश की सस्ती और सेक्टर 16 छाप मीडिया ने किस तरह की ब्रेकिंग बनाई। पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम ने देश को यह बताने का प्रयास किया पहले ही दिन सुनवाई के कि वक्फ एक्ट पर रोक लग गया, यानी सरकार ने जो वक्फ एक्ट नया बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने ताला लगा दिया। लेकिन प्रारब्ध के इसी मंच पर बड़ी विनम्रता के साथ हमने आपको ये वीडियो बना के पहले दिन की सुनवाई जो 1 महीने के लगभग पहले हुई, उसमें यह बताया कि वक्फ पर कोई इंटरिम रोक नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, और ये सरकार के उस कानून की सबसे बड़ी जीत थी। दूसरे दिन सुनवाई हुई और दूसरे दिन भी पहले दिन की तरह स्थापित सो कॉल्ड मीडिया ने ये ब्रेकिंग बनाया कि साहब स्टे लग गया, स्टे लग गया, स्टे लग गया। लेकिन हमने प्रारब्ध के मंच पर ये वीडियो आप देखिए, ये सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, कहा कि वक्फ पर कोई स्टे नहीं है और कोई स्टे था भी नहीं, कोई खिलाफ फैसला नहीं था। लेकिन खैर, अब आते हैं इसके बाद ये पूरा मामला कल पहली बार नए संविधान पीठ गवई साहब और मसीह साहब, इनकी 2 बेंच के सामने पहुंचा। विपक्ष की तरफ से 5 वकील, जिसमें 2 प्रमुख नाम कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी का। और कल जब बहस होनी शुरू हुई तो उसके बाद क्या क्या हुआ मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। वजह ये कि ये हियरिंग कल की बहुत निर्णायक थी, और जैसा मैंने आपको बताया कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस खन्ना जब सीजेआई थे तो कोई स्टे नहीं दिया, और कल भी विपक्षियों की यही मांग थी। कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी नाक रगड़ते रह गए कि साहब कोई इंटरिम आदेश पास कर दीजिए। लेकिन पहले यानी जस्टिस खन्ना वाली बेंच और इसके बाद जस्टिस गवई वाली बेंच, इन दोनों ने जो रुख अपनाया है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को लेके, वक्फ कानून को लेके, उससे साफ पता चलता है, जैसा मैंने 1 महीने पहले कहा, जब सारी मीडिया चिल्ला रही थी कि इसे रोक दिया, और ज्यादातर राष्ट्रवादी और सनातनियों और जो समाज है, हम लोग हैं, उनमें भी ये फीलिंग थी। हालांकि इसकी अपनी बहुत जायज वजह हैं, क्योंकि कोर्टों से भारत के सनातनियों, भारत के बहुसंख्यकों का बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है। खैर, ये एक दूसरा विषय हो जाता है। आइए जरा पॉइंट वाइज समझते हैं कि कल कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में सबसे पहले कपिल सिब्बल, वो कैसे न मौजूद होते, और उससे पहले केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से यह कहा कि साहब कोई इंटरिम आदेश पारित करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने के मामले में आप सिर्फ 3 पॉइंट पर फोकस करिए, जिसमें कोर्ट, यूजर और डीड, इनके द्वारा घोषित संपत्तियों को डी नोटिफाई करने का जो अधिकार है, आप सिर्फ इन 3 पॉइंट को सुनिए, इससे ज्यादा पॉइंट्स को आप मत सुनिए। इसका विरोध किया कपिल सिब्बल ने और अभिषेक सिंघवी दोनों ने, और उन्होंने ये कहा कि साहब देखिए, महत्वपूर्ण कानून में टुकड़ों पर सुनवाई नहीं हो सकती। ठीक है, इससे पहले आपको बता दूं, जब 1 महीने पहले पुरानी बेंच ने सुनना शुरू किया था, उन्होंने कहा था कि हम सैकड़ों याचिकाओं को नहीं सुनेंगे विपक्ष की, आप कोई 5 याचिका लेके आइए, ये आपस में तय करिए, और कोर्ट केवल उन 5 याचिकाओं को एंटरटेन करेगी। और मजबूर हुआ विपक्ष, और जैसा मैंने कहा कि 5 विपक्ष के वकील अपनी 5 याचिकाओं को डिफेंड कर रहे थे। कोर्ट में आगे सिब्बल ने फिर दोहराया कि साहब देखिए, इस कानून का पूरा उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को जब्त करना है। इस पर सीजीआई गवई ने जवाब क्या दिया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जस्टिस गवई ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून में
संविधान की पूरी धारणा है। इसलिए कपिल सिब्बल आप बहुत ज्यादा परेशान न होइए। और जब तक कोई साफ साफ स्पष्ट मामला नहीं बनता कि इसमें संविधान का कहीं से उल्लंघन किया गया है, तो अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और खास तौर पर अब यहां जरा सुनिएगा जस्टिस गवई ने क्या कहा कि खास तौर पर वर्तमान परिदृश्य में हमें इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये होता है कि भारत और समाज जब जागता है, जब देश जागता है, तो कोर्टें भी समाज की भावनाओं को समझती हैं और सच क्या है गलत क्या है ये जानती हैं। एक बार फिर दोहराता हूं, जस्टिस गवई ने लास्ट में क्या कहा, इस सेंटेंस को फिर से सुनिएगा कि जब तक कोई संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन नहीं बनता, जो कि इस केस में नहीं बन रहा है, तब तक अदालतें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और खास तौर से इस समय। और उन्होंने कहा कि इससे अधिक मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जस्टिस गवई यहीं तक नहीं रुके। कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी सहित बाकी 5 वकीलों को उन्होंने और सुनाया। सीजेआई ने कहा कि मैं दरगाह भी गया, मैं चर्च भी गया, हर किसी के पास चढ़ावे का पैसा है। वहां बात हो रही थी कि आपको संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी कानून से, और फिर ये रिलीजियस पर्पज इसका खत्म हो जाएगा। इस पर सिब्बल ने क्या कहा, दरगाह दूसरी बात है, मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं। 2025 का कानून पुराने कानून से बिल्कुल अलग है। मंदिरों में चढ़ावा आता है लेकिन मस्जिदों में नहीं। जकात को भूल गए। यही वक्फ बाई यूजर है। बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही थी, और बाबरी मस्जिद का मुकदमा भी कपिल सिब्बल ने लड़ा था। लेकिन इससे पहले कि सरकारी वकील कुछ कहते, जस्टिस गवई ने जो क्लास ली कपिल सिब्बल की कल, सीजीआई ने कहा कि क्या पहले के कानून में पंजीकरण यानी वक्फ बाई यूजर को रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता थी। सिब्बल ने सफेद झूठ बोला, हां, इसमें कहा गया था कि इसे पंजीकृत किया जाएगा। सीजीआई क्या पूछते हैं कि सूचना के तौर पर हम पूछ रहे हैं कि क्या पुराने कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रावधान अनिवार्य था, मैंडेटरी था, या सिर्फ ऐसा करने का निर्देश था। मजे ले रहे थे सीजीआई कपिल सिब्बल से। सिब्बल ने कहा कि पुराने अधिनियमों में शैल शब्द का प्रयोग किया गया था अंग्रेजी के। सीजीआई ने तुरंत पलट के कहा कि केवल शैल शब्द का प्रयोग पंजीकरण कराने की अनिवार्यता नहीं होता। सिब्बल साहब, सीजीआई ने फिर आगे कहा कि हम पूछ रहे हैं कि क्या प्रासंगिक समय के अधिनियमों के तहत वक्फ घोषित की गई संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य था, आवश्यक था। सिब्बल ने कहा कि 1954 चचा नेहरू वाले वक्फ कानून में जितने भी संशोधन हुए उसमें वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। ये सफेद झूठ बोला कल सिब्बल ने। अदालत ने फिर क्लास ली। उन्होंने कहा कि क्या वक्फ बाय यूजर में भी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा हां। फिर सीजीआई ने कहा तो आप कह रहे हैं कि 1954 से पहले वक्फ बाय यूजर का पंजीकरण आवश्यक नहीं था, मैंडेटरी नहीं था, और 1954 के बाद यह आवश्यक हो गया। सिब्बल पकड़े गए और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ऐसा है, ये जिन्ना के पीरियड वाला 1923 वाला हो सकता है, इसमें हमें कुछ कंफ्यूजन है। आगे कार्रवाई कल फिर चलती रही। चीफ जस्टिस ने कहा, अब इस सेंटेंस को फिर सुनिएगा, कि बहुत दबाव है, सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि आप पर भी बहुत दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से यह भी कहा कि हम आपकी इस दलील को दर्ज करेंगे मिस्टर, कि पुराने अधिनियम के तहत पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी, लेकिन ऐसा करने पर क्या होगा इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं था कानून में, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराया जाए या न कराया जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जहां भी मौलाना ने अपना झंडा गाड़ दिया और कह दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी। सिब्बल के पास कोई जवाब नहीं था और वो चुप रहे। हालांकि कुछ उन्होंने बहानेबाजी करने की कोशिश की, पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सीजीआई बीआर गवई ने आगे कहा, खजुराहो में एक मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। ये कब कहा? सिब्बल ने ये कहा कि जब ये रजिस्टर्ड करा लेंगे, और ये भी कहते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की
कंट्रोल में है वो सारी जब्त हो जाएंगी, यानी मस्जिदें छीन ली जाएंगी और तमाम ये जो प्रचार है कांग्रेसी इकोसिस्टम का। तो बी आर गवई साहब ने क्या कहा कि भैया खजुराहो का एक मंदिर है जो कि पुरातत्व संरक्षण इमारत है और उसको मेंटेन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी वहां लोग जाकर पूजा अर्चना करते हैं। इस पर सिब्बल ने क्या कहा कि देखिए साहब, नया कानून ये कहता है कि अगर कोई संपत्ति एएसआई द्वारा संरक्षित है तो यह वक्फ नहीं हो सकती। सीजीआई ने कहा कि अच्छा, वक्फ नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन क्या इससे आपको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार छिन जाता है? यानी मुसलमान वहां पर जाके नमाज नहीं पढ़ सकते? अगर वो एएसआई की है, संभल वाला एएसआई का ही तो था प्रॉपर्टी। ऐसी कितनी मस्जिदें हैं, जामा मस्जिद नहीं है क्या? वहां जाकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि हाँ, इस कानून में कहा गया है कि वक्फ संपत्ति को रद्द माना जाता है। फिर सीजीआई ने पूछा कि क्या इससे आपके धर्म के पालन का अधिकार छिन जाता है? चुप, अभिषेक सिंघवी भी चुप और कपिल सिब्बल भी चुप। सीजीआई ने फिर कहा कि मैंने एक एएसआई संरक्षित मंदिर का दौरा किया, मैंने देखा कि भक्त वहां पर जाके प्रार्थना कर सकते हैं, तो क्या इस तरह की घोषणा से आपका प्रार्थना करने का अधिकार छिन जाता है? सिब्बल ने क्या कहा, फिर धूर्तता, अगर आप कहते हैं कि वक्फ मान्यता रद्द की जाती है तो इसका मतलब अब वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा ये कहना है, यानी सिब्बल का ये कहना है कि ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। और 25 आर्टिकल क्या कहता है कि किसी को भी अपने धर्म यानी रिलीजियस एक्टिविटीज करने का अधिकार है। सीजीआई ने फिर कहा कि हम रिकॉर्ड पर ले रहे हैं और ये आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 25 का ये उल्लंघन कैसे नहीं है। इसके साथ कल की सुनवाई खत्म हुई। कल भी कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं हुआ और सरकार के पक्ष रखते हुए जो कुछ भी अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि केवल 3 पॉइंट आप सुनिएगा, उन्हीं तीनों पॉइंट पर ही सुनवाई होती रही। दर्शकों याद कीजिए, आज भी जब आप खबरें सुनेंगे, जब आप टीवी चैनलों को देखेंगे, फिर कहा जाएगा कि वक्त पर रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं कोई कानून का छात्र नहीं, लेकिन चीजों को अगर आप बिंदुवार देखें तो मैंने सीनियर हरिशंकर जैन सर से भी बात किया था, मैंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स के साथ बात किया था। ये वीडियो भी आप देखिएगा, जिसमें पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ का मामला गया तो मकरंद आडकर साहब और हरिशंकर जैन सर, इन दोनों से बातचीत में हमने यही कंक्लूजन ड्रा किया कि ये वक्फ बाय यूजर एक ऐसा प्रोविजन है जो बेहद खतरनाक है। और कल सीजीआई ने अपने कोर्ट में जो कुछ भी कहा उससे साफ संकेत मिलता है कि जिस तरीके से पिछली सुनवाई जो महीने भर पहले जस्टिस खन्ना सीजीआई की बेंच के सामने हुई थी और जिस तरीके से खाली हाथ लौटे थे विपक्षी इस कानून को रद्द कराने की मांग लेकर, वैसे ही जस्टिस गवई की बेंच भी इशारा कर रही है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और पाकिस्तानियों को यहां से भगाया जा रहा था 48 घंटे के अंदर, तो आपने सुना होगा उस समय भी बहुत सारे लोग भ्रमित हो गए थे कि साहब कोर्टों ने मदद कर दी, कोर्टों ने मदद कर दी, रोक दिया। लेकिन नहीं, पाकिस्तान से आए हुए तमाम ऐसी बहुएं और औरतों को जब बाहर निकाला जाने लगा तो उसमें कोर्ट पर जाने पर इसी जस्टिस गवई साहब की बेंच ने कहा कि सरकार बॉस है और सरकार का निर्णय अंतिम है। इस मामले में भी जैसे मैंने अब तक आपको बताया कि सीधे सीधे तौर पर यह स्थापित हो गया कि संविधान का पूरा ध्यान रखा गया है, इसलिए कल कोई इंटरिम आदेश नहीं मिला। इसलिए आगे और भी इसमें सुनवाई होनी है और भी डेट आएगी, लेकिन कल से यह तय हो गया कि जो रुख पिछली बेंच का था उससे ज्यादा पॉजिटिव रुख इस नई बेंच का है, जस्टिस गवई वाली। तो मीडिया के तमाम रिपोर्टों से कभी भ्रमित न होइएगा। हालांकि कोर्टों से जो कुछ भी जैसा भी अनुभव रहा है इस देश के बहुसंख्यक को, ऐसे में शक किया जाना लाजिमी है। लेकिन आप देखिए, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कल ही सीजीआई ने कहा कि हम पर बहुत दबाव है और वर्तमान स्थितियों में
कोई काला और सफेद करने की अब गुंजाइश नहीं बनती है। ये होता है जब एक समाज अपने अधिकारों के लिए सचेत हो जाता है, एक पॉजिटिव सरकार होती है, तो फिर सारी चीजें सही तरीके से काम करती हैं और स्थापित मान्यताएं टूटती हैं। इसलिए एक बार फिर मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद हमारी तरफ से देना बनता है, क्योंकि नए बेंच ने भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को सरकार के पक्ष में बिल्कुल जाते हुए देख रहा हूं मैं। और भरोसा रखिए कि ये नया कानून अदालत से चैलेंज नहीं किया जाएगा। सिब्बल कांग्रेसी इकोसिस्टम, अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम ऐसे लोग जो इस देश के सबसे बड़े लैंड जिहादी वक्फ के साथ खड़े हैं, उन सबकी हार होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पुराने वीडियोस भी आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, चैनल पर जाके देख सकते हैं। मुझे इसी के साथ आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।